मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यासेमादेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम् बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। तो इसमें मांडूक्य कारिका के अंतिम प्रकरण है औलाद शांति प्रकरण। इसकी 89 नंबर कारिका में हम लोग विचार कर रहे थे। ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं। सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः भवतीह महाधियः। ये चल रहा था कि जो है ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ज्ञान हो रहा है कि नहीं? और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ज्ञेय है, ये सब जाना जा रहा है ना। जागृत में घटपट आदि पदार्थ जाना जा रहा है, स्वप्न में भी स्वप्न पदार्थ मानस पदार्थ भी जाना जा रहा है, सुषुप्ति भी जानी जा रही है ना। सुषुप्ति भी जानी जाती है ना। तो अभाव रूप से है ना, क्योंकि साक्षी से भास रहा है कि नहीं सुषुप्ति। अरे तब ना उड़ने के बाद बोलता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, अज्ञान का ही भान हो रहा है। तो अज्ञान भी ज्ञेय होता है, कारण भी ज्ञेय है, कार्य भी
गया है। सही, ठीक है। तो जिसमें ये तीनों भास रहे हैं वो तुरीय चेतन है, वो हो गया तुरीय चेतन। ये तीनों की सत्ता तुरीय चेतन से भिन्न है ही नहीं, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा जब ज्ञान हो गया तो ज्ञानी में क्या आ गई? सर्वज्ञता आ गई, सर्वज्ञता। क्योंकि एक ज्ञाप्ति रूप तुरीय चेतन से कोई पदार्थ भिन्न है ही नहीं, है ना। हाँ, और उस ज्ञानी की संज्ञा महाधि हो जाती है, और महती बुद्धि वाला हो जाता है ना। अच्छा, अब देखो, ये तो एक ज्ञान का फल हो गया। इस प्रकार जो ज्ञान का फल है, इस प्रकार ज्ञान का फल क्या हो गया? अपने परिपूर्ण ब्रह्म रूप से स्थित होना, यही ज्ञान का फल है। इस बात को दिखलाने के लिए स्वयं कह दिया, ज्ञान से जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तो ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं होती है, समझ में ना। ज्ञान तो केवल आवरण को दूर करता है। अरे भाई, अंधकार में मान लीजिए सोना रखा है, सुवर्ण का टुकड़ा कहीं गिर गया हो, ठीक है ना, आप ढूंढ रहे हैं और कोई प्रकाश आकर के दिखा दिया, तो प्रकाश आकर के दिखा दिया तो प्रकाश क्या किया बताओ? प्रकाश तो सुवर्ण की अनुभूति में जो प्रतिबंधक था, हाँ, जो अंधकार है, आवरण है, उस आवरण मात्र को ही प्रकाश दूर करता है, हो गया कि नहीं। इसी प्रकार अपना स्वरूप जो आवृत है अज्ञान से, मेरा स्वरूप परमानंद है, ऐसा भान नहीं हो पा रहा है अज्ञान से। उस अज्ञान रूपी आवरण को ब्रह्माकार वृत्ति रूपी ज्ञान दूर करता है। बस ब्रह्माकार कर वृत्ति जो है अज्ञान को ही दूर करता है। अपना जो स्वरूप है वो तो है ही वो, जैसे प्रकाश से सुवर्ण केवल अभिव्यक्त होता है, प्रकट हो जाता है, सुवर्ण तो पहले से होता है। इसी प्रकार परमानंद जो स्वरूप है वो तो पहले से अपना स्वरूप है वो। इसलिए ज्ञानी परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। अच्छा, अब जो है कारिका में यह शब्द से कहा, सर्वत्र भवति यह महाधि। यह मतलब यहाँ पर मतलब कहाँ? मनुष्य लोक में जीते जी ही ज्ञानी मुक्त हो जाता है। इस शंका को यहाँ पर कहते हैं, देखो इसके ऊपर, ज्ञानवतो यथोक्तम फलम अर्चिरादि मार्गायत्तम इति शंका वारयति। तो ये जो इस प्रकार का जो फल है, किस प्रकार का फल है? परिपूर्ण ब्रह्मरूप में स्थित होना। ये जो ज्ञान का फल कह रहे हो, ये तो अर्चिरादि मार्ग के द्वारा प्राप्त होगा। अर्चिरादि मार्ग से जाएगा, स्वर्गलोक जाएगा, है ना। उपासना करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा, है ना। इसलिए मार्ग के अधीन ये फल है। वहां पर जाने पर ये मुक्त होगा, यहाँ पर तो मुक्त होगा नहीं। ये बात कहते हैं। ज्ञानवतो, ज्ञान तो यहाँ पर हुआ, लेकिन फल की प्राप्ति में तो हेतु ये फल की प्राप्ति में साधन क्या होगा? मार्ग, है ना। जैसे कर्म करने वाला धूम मार्ग से जाता है कि नहीं? धूम मार्ग से जाता है। और जो उपासना करने वाला शुक्ल मार्ग से चला जाता है। तो अर्चिरादि मार्ग के अधीन होगा वो फल, है ना। ये शंका यहाँ पर कह रहे हैं। बोलते नहीं, यह भाष्य में आया अस्मिन लोके, लोक का अर्थ यहाँ पर शरीर, ये मनुष्य शरीर में ही मुक्त हो जाएगा, हो गया ना। यह मतलब अस्मिन लोके, है ना। लोक शब्द से यहाँ पर शरीर, लुक्यते भुज्यते अन्यते शरीर, ये शरीर भोग के लिए हुआ है। तो मनुष्य शरीर में ही ज्ञान हो जाता है। हम असीम पर ब्रह्म ज्ञान हो गया
तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई और ज्ञानी मुक्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसलिए यह शब्दों से कहा गया, अर्थात ज्ञानी का कोई उत्क्रमण नहीं होता है, न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति, है ना। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से परमानंद में स्थित हो गया, है ना। ज्ञान की निवृत्ति अविद्या से हुई, अविद्या से कामना की निवृत्ति। और जो कर्म है संचित क्रियामाण कर्म का बाध हो गया है, तो नष्ट हो गया, और प्रारब्ध कर्म तो भोग से समाप्त हो गया। इसलिए ज्ञानी के उत्क्रमण का कोई हेतु न होने से ज्ञानी का उत्क्रमण नहीं होता है, ना स्वर्ग लोग जाएगा, ना ब्रह्म लोग जाएगा, ना कहीं मनुष्य जन्म होगा, है ना। ये है विधि मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा यह, मतलब इस लोक में, इस शरीर में ही, है ना, महाधियो कौन हो जाता है? महाधि, मतलब महाबुद्धि, महते बुद्धिर्यस्य स महाबुद्धि। इसलिए इस शरीर में ही जीते जी ज्ञानी को फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कहा सर्वलोक भाष्य में आया, थोड़ी सी टीका देख लो। उक्त ज्ञानवतः महाबुद्धित्व हेतुवाह, ऐसे ज्ञानी को महाबुद्धि शब्द से कहा गया, महाधि, है ना। तो इसमें क्यों भाई ज्ञानी को महान बुद्धि वाला कैसे कहोगे, क्या कारण है? अरे जिसको परब्रह्म का ज्ञान हो गया तो महान बुद्धि वाला कैसे हो गए? सबके दादाजी का नाम होगा उनको ज्ञान नहीं है, तो महान बुद्धि वाला क्या हो गया? तो जिसको परब्रह्म का ज्ञान हो गया वो सबका हाथ देखना आएगा क्या उनको? हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो कोई हाथ बढ़ा देते हैं, महाराज थोड़ा हाथ देख लीजिए। अरे भाई हमको कुछ नहीं आता हाथ देखना। बोले काहे को तुम महात्मा हो, बताओ। महात्मा होकर के जो हाथ देखना नहीं आ रहा है तो काहे को महात्मा है? इसी प्रकार जो है ज्ञान हुआ परब्रह्म का तो महान बुद्धि वाला कैसे कहोगे, है ना। ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, हाथ देखने का ज्ञान नहीं है, तो उसको महान बुद्धि वाला क्या कहोगे? समझ में ना? ये बात कह रहे हैं। बोलते हैं देखो, सर्वलोका अतिशय वस्तु बुद्धि विषय बुद्धित्वा, कहते हैं कि देखो सर्वलोक अतिशय वस्तु, ये बताओ संसार में अतिशय वस्तु कौन है? अतिशय वस्तु तो होता है सत्य वस्तु, सत्य वस्तु होता है अतिशय वस्तु। बाकी जितने वस्तु के अध्यस्त है ना। सर्वलोक, लोक का अर्थ विषय, लोक्यते लोक, मतलब विषय, चिदभाष्य। लोक शब्द लेना चिदभाष्य, जितने भी चिदभाष्य है, जितने भी चिदभाष्य होता है संसार में, मायिक पदार्थ होता है, ये सब तो है मिथ्या है, अध्यस्त वस्तु समुदाय। टिप्पणी में दिया देखो, सर्वलोक का अर्थ अध्यस्त वस्तु जात इत्यर्थ। समस्त जो अध्यस्त वस्तु है, माया, माया का कार्य, ये सब के सब अध्यस्त मिथ्या है। पहले विचार आ गया ना कि यज्ञ दृश्यम तत्तत् मिथ्या, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब के सब जो है दृश्य है। दृश्य होने से क्या होगा? मिथ्या होगा, है ना। हाँ, इसलिए और उससे अतिशय वस्तु कौन है? परब्रह्म, परमार्थ सत्य वस्तु है। तो परमार्थ सत्य वस्तु को विषय करने वाला ज्ञानी होता है। इसलिए उनके पास कैसी बुद्धि है? सर्वलोक अतिशय वस्तु, है ना। समस्त जो अध्यस्त वस्तु है उनसे जो अतिशय वस्तु, निरतिशय वस्तु, वो कौन है? परब्रह्म, उसका बाद नहीं होता है। ऐसी वस्तु को विषय करने वाली बुद्धि, ज्ञान ज्ञानी को होता है ना। वो जानता है सारा अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान परब्रह्म है, तुरीय चेतन, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा ज्ञान
जिसको है उसको कही जाएगी महाधि, महाबुद्धि। ठीक है नारायण। हाँ, इसलिए उनको महाबुद्धि शब्द से कहा गया। अच्छा, एवं विदः सर्वत्र सर्वदा भवति, भाष्य में है देखो ये आया। थोड़ी सी टीका आप लोग देखो, टीका मतलब आनंदगिरी टीका है। वो कहते हैं ज्ञानवतो यथोक्तम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जिसको हुआ है ना, तो उस ज्ञानी का जो ज्ञान है यथोक्त ज्ञान, कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान है कि सभी अध्यस्त पदार्थों का जो अधिष्ठान वस्तु है तुरीय चेतन, तुरीय चेतन को विषय करने वाला जो ज्ञान है, अहम अस्मि परब्रह्म ज्ञान, इस प्रकार का जो ज्ञान है कदाचित भवत, अभी चलो कभी हो भी गया, कभी हो भी गया है ना। तो प्रेमपुरी में आश्रम, प्रेमपुरी आश्रम में आया, महापुरुष से सुना हो मांडुक्य, तो ज्ञान तो उस समय हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यहाँ से जब जाएगा, है कि नहीं, अरे जब जाएगा तो बड़ा पाव जो खाएगा, समझ में ना, तो वहां पर एक ज्ञान कहाँ रहेगा, वो ज्ञान नहीं रहेगा ना। वेदांत से होने वाला वो ज्ञान तो भूल जाएगा, वो कहाँ रहेगा वो। ये बोल रहे थे कालांतरे, कालांतर दूसरे काल में जिसमें वेदांत का विचार करता है उस समय तो ज्ञान हो सकता है तुरीय ब्रह्म का, लेकिन बालांतर में बाद में ये जो तुम्हारा जो ज्ञान है अहम अस्मि परब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान तो रहेगा नहीं, अविभूतम, वो अविभूत हो जाएगा, दब जाएगा ना। सांसारिक वस्तु के ज्ञान से परब्रह्म का ज्ञान क्या है, दब जाएगा वो, है कि नहीं। अरे कितना भी ज्ञान हो, मान लीजिए सामने से कोई बाघ आ रहा है, भले ही वेदांत का विचार करने पर ज्ञान होता हो, मैं असंग हूँ, है कि नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, बाकी सब मिथ्या है, लेकिन बाघ जिस समय आएगा तो ये ज्ञान कहाँ रहेगा, वेदांत का ज्ञान तो रहेगा नहीं। आयु होतम, ये ज्ञान तो दब जाएगा और भूल भी जाएगा। असंकल्पम, निश्चय कहाँ होगा बताओ, असंकल्पम भविष्यति, वो निश्चय नहीं हो सकता है कि सब कुछ मिथ्या है। एक अधिष्ठान प्रणव में ये जो बाघ भी भास रहा है, सर्प भी भास रहा है, लड्डू भी भास रहा है, ये सब के सब जो कहाँ ज्ञान होगा, ऐसा नहीं होगा, निश्चय तो होगा नहीं। ये बोल रहे हैं इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करके आह, है ना, आह मतलब कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देख लो। कहते हैं कि एवं विदः, एवं विदः में क्या कि तुरीय ब्रह्म को आत्मरूप से जानने वाला। अरे कितना भी दिखाई दे, कोई आपत्ति नहीं, जैसे जादूगर दिखाता है, जादूगर बहुत बढ़िया जो नोट का बंडल दिखा देता है, लो नोट का बंडल, लेकिन देखने वाला जानता है नोट की तरह दिखने पर भी ये सब जादू है, वास्तविक नहीं है। ये बालक भी जानता है, चलो जादू देखने जाते हैं, बोलते कि नहीं है कि नहीं। तो जैसे गला काट देता है, देखो किसी आदमी को सुला दिया और चाकू लिया और गला काट दिया, रक्त भी बहता हुआ दिखता है, फिर भी लोग जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है ना, ये सब जादू है, जादू। इसी प्रकार ज्ञानी जानता है ये सब क्या है, एक तुरीय रूप, तुरीय चेतन रूपी पर्दे में ये तमाम प्रकार का चित्र है, वही जो पर्दा है वही मेरा स्वरूप है ना। ये कहते हैं एवं विद, एवं व्यक्ति इति एवं विद, है ना। तुरीय ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, सारा पदार्थ चित्र अध्यस्त है, उस तुरीय ब्रह्म को आत्मरूप से जानता हुआ, है ना, ऐसा जो ज्ञानी है उनका ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है, वो नहीं भूल जाएगा, है ना। हाँ, एक बार जब ज्ञान हो जाता है बस, एक बार जब प्रकाश हो जाता है तो अंधकार नहीं हो सकता फिर बस। इसी प्रकार ये मूला विद्या जो अनादि काल से थी, है ना,
मूला विद्या जो अनादिकाल से थी, जब एक बार ज्ञान हो जाए अहम अस्मि परब्रह्म, तो मूला विद्या की निवृत्ति हो जाने से, मूला विद्या अनादि होने से फिर उत्पन्न नहीं, अविद्या फिर उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो अविद्या फिर उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए जगत दिखाई देने पर भी वो जानता है ये सब क्या है, मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। समझ में कि नहीं? जैसे है प्लास्टिक से बना हुआ लड्डू, आप उसको वास्तविक समझ रहे थे, ये प्लास्टिक है, ऐसा ज्ञान जब नहीं हो पा रहा है, अज्ञान है, उस अज्ञान से आपको सत्य तो बुद्धि हो रही थी लड्डू में, और आपको ज्ञान हो गया अरे ये तो प्लास्टिक है। एक बार ठीक ठीक से आपको ज्ञान हो जाए कि ये प्लास्टिक है, कितना भी लड्डू सुंदर दिखे, उस लड्डू में सत्य तो बुद्धि नहीं होती, उस ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता एक बार ज्ञान हो जाने से। हो गया ना? इसी प्रकार से कह रहे हैं सर्वत्र सर्वदा भवति। हाँ, सर्वत्र इसी प्रकार का ज्ञान होता है ज्ञानी को, सकृत विदिते स्वरूपे, है ना? एक बार जब ज्ञान हो जाए स्वरूप का, है ना, स्वरूपे सकृत विदिते, व्यभिचार अभावाद, ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है, स्वरूप ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है ना? थोड़ी सी टीका देख लो। श्रुति आचार्य प्रसादाद विदिते स्वरूपे स्वरूप स्फुरणस्य व्यभिचाराभावात् परिपूर्ण ज्ञप्ति रूपता विदुषो भवति इत्युक्तम स्फुटयति नहीं। देखो लिखते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि देख लो, कहते कि श्रुति आचार्य, श्रुति क्या है? वेदांत प्रमाण हो गया श्रुति। हाँ, वेदांत प्रमाण से कोई प्रबल प्रमाण तो नहीं है। और वेदांत प्रमाण प्रबल प्रमाण होने से वेदांत प्रमाण में कोई दोष नहीं होता है। हाँ, वेदांत प्रमाण में निर्दोष है। जो लौकिक प्रमाण होता है उसमें तो दोष की शंका बन सकती है। हाँ, अरे भाई ठीक से सुन कर कोई आकर के बोला नद्यास्त्रे पंचफलानि संति, हाँ, वहाँ पर 5 जो है आम के पेड़ है नदी के किनारे, तो फिर संशय होता है, अरे तुमने जो है वो ठीक से देखा है कि नहीं देखा, हाँ, कि जो ठगने के लिए तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, नहीं नहीं हमने सुना है गुरुजी से। तुमने सुना है कि ठीक से सुना है कि नहीं सुना, देखा है कि ठीक से देखा है कि नहीं देखा। कि पौरुषीय वाक्य में तो संशय हो सकता है ना? हाँ, लेकिन अपौरुषीय वाक्य में कोई संशय नहीं होता, कोई दोष नहीं होता है ना? इसलिए अपौरुषीय वेदांत प्रमाण प्रबल प्रमाण, इसका कोई बाधक प्रमाण नहीं होता है, समझा ना? इसलिए वेदांत प्रमाण प्रबल प्रमाण होने से, हाँ, ऐसा प्रबल प्रमाण से होने वाला जो ज्ञान है ना, अहम अस्मि परब्रह्म ज्ञान, ठीक है, इसका बात किसी भी प्रमाण से नहीं हो सकता है, इसको काट नहीं सकता कोई, ठीक है ना, काट नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर देख लो, ये जो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? श्रुति आचार्य प्रसादा, बोलते हैं श्रुति का प्रसाद, शास्त्र कृपा होने पर, समझ में कि नहीं? और आचार्य का प्रसाद, आचार्य का अनुग्रह होने पर। श्रुति बोलती है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो व्यक्ति आचार्य के चरणों में समर्पित नहीं होता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी सूत्रम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति बोलती है ना? इसलिए आचार्य की कृपा तो है ही, आचार्य की कृपा ना हो तो ज्ञान नहीं होता है, इसलिए आचार्य का अनुग्रह तो चाहिए। इसलिए बोलते हैं गुरु शुश्रूषया लब्धा कृच्छ्रासिते फलम लभते, गुरु की सेवा से ही गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु का अनुग्रह होता है। इसलिए है ना, शास्त्र, गुरु और परमात्मा, इसको कभी भी नहीं भूला जा सकता,
यावजीवम त्रयो वेन्द्या, वेदांत गुरु ईश्वर। श्रुति आचार्य प्रसाद से, अनुग्रह से, अपने स्वरूप का वेदन हो जाने से, साक्षात्कार हो जाने से, है ना, स्वरूप स्फुरणस्य, ये स्वरूप का स्फुरण हो गया। अपना स्वरूप तो स्फुरण रूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो नित्य ज्ञान स्वरूप है वो। तो नित्य ज्ञान जो स्वरूप होता है उसका व्यभिचार कभी नहीं होता है, समझ में ना, उसका व्यभिचार नहीं होगा। नई द्रष्टु दृष्टि विपर्लपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, साक्षी रूपी जो नित्य दृष्टि है, मान लीजिए चक्षुर आदि के द्वारा घट ज्ञान हो गया, तो घट ज्ञान का भी प्रकाश होता है, और घट को हटा दिया तो ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान का अभाव हो गया, वृत्ति का अभाव हो गया, है कि नहीं। तो वृत्ति का अभाव होने पर भी वृत्ति के अभाव को जो प्रकाशित करने वाला घट ज्ञान आपको हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, घट ज्ञान मुझे नहीं हुआ। तो नहीं हुआ जो अज्ञान है, इस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला कौन, आप हो कि नहीं। तो आपको ज्ञान है कि नहीं, आपको स्वरूप जो ज्ञान है, वृत्ति के अभाव को प्रकाशित करने वाले स्वरूप भूत जो ज्ञान है, उसका व्यभिचार तो नहीं होता, चाहे अंतःकरण वृत्ति हो चाहे अंतःकरण वृत्ति का अभाव हो, स्वरूप ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है। नहीं दृष्टो दृष्टि विपर्लपो विद्यते अविनाशित्वा श्रुति बोलती है। ये बोलते हैं, देखो ज्ञानी का जो स्वरूप है, वो स्वरूप को तो स्फुरण रूप है, वो नित्य ज्ञान स्वरूप है, वो उसका व्यभिचार नहीं हो सकता है, किसी भी अवस्था में नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी सब कुछ व्यवहार करते समय भी अपने असंग स्वरूप का ज्ञान तो होता है उसको, है ना। इसलिए जो है परिपूर्ण ज्ञप्ति रूपता विदुषो भवति, इसलिए ज्ञानी जो विद्वान है ना, तो उसमें क्या होता है, परिपूर्ण विज्ञप्ति रूपता, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है वो। सर्वत्र ज्ञान का ही अन्न होता है ना। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम तथोदयम जगद रूपम। सर्वत्र ज्ञान का तादात्म्य होता है, ज्ञान परिपूर्ण होता है कि नहीं। जागृत में भी आपका ज्ञान है कि नहीं। ज्ञान का तादात्म्य जागृत पदार्थ में भी है ना। अहम घटम जानामि, देखो आपका संबंध, आप जो चित्त स्वरूप है, आपका तादात्म्य सबके साथ है नहीं, दृश्य के साथ है, दृश्य के साथ है। तो दृक् का तादात्म्य दृश्य के साथ होता है कि नहीं। स्वप्न में भी दृश्य है, तो आप कि चित्त स्वरूप का तादात्म्य स्वप्न में भी होता है ना। इसलिए साक्षी का अन्वय, साक्षी स्वरूप चित्त स्वरूप का अन्वय, वो सर्वत्र होता है। जागृत में भी होता है, स्वप्न में जाएंगे तो स्वप्न में भी होता है, स्वप्न पदार्थ का भी भास रहा है ना। जागृत पदार्थ का व्यभिचार हो गया, लेकिन जागृत पदार्थ में जो साक्षी रूप जो चेतन था उसका व्यभिचार नहीं होता है स्वप्न में, वहां पर भी अन्वय है। स्वप्न दृश्य में भी दृक् स्वरूप का अन्वय है। सुषुप्ति में जाते हैं तो वहां पर भी अज्ञान के साथ चित रूप का अन्वय होता है। जागृत स्वप्न का व्यभिचार हो गया, लेकिन जागृत स्वप्न को प्रकाशित करने वाला जो नित्य चित स्वरूप ज्ञान है, साक्षी रूप ज्ञान है, उसका व्यभिचार नहीं होता, अन्वय होता है सुषुप्ति में भी। इसलिए है ना, ज्ञानी का जो स्वरूप भूत जो है ज्ञप्ति रूप, वो परिपूर्ण है, उसका व्यभिचार नहीं होता है। इसलिए कहते हैं आगे देखो भाष्य में, नहीं परमार्थ विदो, जो परमार्थ को जानने वाला है ना। परमार्थ कौन हो गया, तीनों अवस्था में जिसका अन्वय हो रहा है, जिसका व्यभिचार नहीं हो रहा है, वो हो गया परमार्थ, तुरीय चेतन। और तुरीय चेतन मेरा स्वरूप है, ऐसा ज्ञानी को कहा जाएगा परमार्थविद। परमार्थम वेत्ति, परमार्थ को आत्मरूप से जानने वाला हो गया परमार्थविद।
परमार्थवेत्ता ज्ञानी का ज्ञान उद्भव अयवस्तो नहिस्तः। अन्वय देखो, भाष्य में इस प्रकार का अन्वय करना है। ज्ञान का उद्भव और ज्ञान का अवयव ज्ञानी का नहीं होता है। ज्ञानी के स्वरूपभूत जो ज्ञान है, चित स्वरूप जो ज्ञान है, वृत्ति रूप ज्ञान तो उदय होता है। घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, ये वृत्ति तो उत्पन्न होती है और वृत्ति का अभाव भी होता है, वृत्ति का नाश भी होता है ना। वृत्ति में उत्पत्ति और नाश, वृत्ति रूपी ज्ञान। इलेक्ट्रॉन उपनिषद में आप सुने हो, प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम इति प्रतिबोधम। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ये वृत्ति रूपी ज्ञान। ये वृत्ति रूपी ज्ञान का उद्भव होता है, अवृत्ति रूपी ज्ञान का जो है लय भी होता है। ठीक है, लेकिन इस वृत्ति रूपी उत्पन्न विनाशील वृत्ति रूपी ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का उद्भव और ज्ञान का आयुवन नहीं होगा, है ना। स्वरूभूत ज्ञान का यदि उद्भव और अयवय हो जाए तो स्वरूभूत ज्ञान के उद्भव और अयवय को प्रकाशित करने वाला फिर कौन होगा? तब तो अनवस्था हो जाएगा। समझ में कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि ज्ञान उद्भव अयवय नहिस्त। स्वरूभूत ज्ञान का उद्भव, मतलब उत्पत्ति, और स्वरूभूत ज्ञान का अयवय मतलब नाश, ये कभी नहीं होता है ना। यथा किसका होता है? व्यतिरिक्त दृष्टांत कह रहे हैं। यथा अन्येषां प्रावादुकानाम, जैसे प्रावादुक होते हैं, तो तार्किक लोग होते हैं, तो तार्किकों का जो ज्ञान है वो तो अनात्मा को विषय करने वाला ज्ञान है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान। तो वृत्ति रूप ज्ञान जो है प्रावादकों का, है ना, तो उसका तो क्या हो रहा है? उद्भव हो रहा है और वह जो है अवयव हो रहा है। जिसमें घट ज्ञान हो रहा है उसमें पट ज्ञान का भी विचार हो गया, है कि नहीं। और जिसमें पट ज्ञान हो रहा है उसमें घट ज्ञान का भी विचार हो रहा है। पंचदशी में आप लोग सुने हो, है कि नहीं। लेकिन स्वरूपभूत ज्ञान का, ज्ञानी का जो स्वरूपभूत ज्ञान है उसका उद्भव, उसका अयवय नहीं होता है ना। अच्छा, ये तात्पर्य। तो क्या हुआ फिर? ज्ञान का फल, ज्ञान का फल है परिपूर्ण ब्रह्म रूप में स्थित हो जाना, ये ज्ञान का फल होता है ना। अच्छा, उसके बाद जो है अगले कारिका में हम लोग विचार करते हैं। देखो, अवस्था त्रयस्य ज्ञेयत्व निर्देशात परमार्थतो अस्तित्वम। देखो जी, तो अवस्था त्रय जो है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये हो गया ज्ञेय। ये ज्ञेय कहा ना, देखो पूर्व श्लोक में, ज्ञान च त्रिविधे ज्ञेय। ये तीनों का ज्ञान हो रहा है तो तीनों जो है वो ज्ञेय हो गया, मतलब ज्ञान का विषय हो गया। अरे जो ज्ञेय होता है ना वो तो परमार्थ हो जाएगा। अरे जिस वस्तु का जब ज्ञान हो रहा है तो वस्तु है तब तो उसका ज्ञान होगा, नहीं तो कैसे ज्ञान होगा बताओ। बंध्या पुत्र का ज्ञान नहीं होता है, बंध्या पुत्र कहाँ है ही नहीं विषय। इसलिए जो जो ज्ञेय होता है वो तो क्या है? सत्य होता है। बस ये बोलते हैं, देखो यत्तु अस्ति अस्ति एवं यत्तु नास्ति नास्ति, बस ये कहते हैं। बोलते सुक्ति रजत में कैसे होगा? अरे सुक्ति रजत में भी हो जाएगा। अरे जो हटस्थ रजत है कि नहीं, वही यहाँ पर कहाँ पर भास रहा है? सुक्ति में भास रहा है कि नहीं। रज्जु में सर्प भास रहा है, जो आपने जंगल में सर्प को देखा है ना, वही सर्प रज्जु में भास रहा है। बस ये सर्प भी सत्य है, ऐसा मान लो, क्या आपत्ति है कि नहीं। ये व्याप्ति तो बन जाएगी। यद यद ज्ञेयम तत्तत् सत्, जो जो ज्ञेय वस्तु होती है वो तो सत्य है, वो है ना, जो मिथ्या क्यों होगी, ये शंका है। और जो ज्ञेय नहीं है वो तो असत है, वो ये कह रहे हैं। यद यद ज्ञेयम तत्तत् सत्,
जो ज्ञेय होता है वो सत होता है वो। ऐसा बोलते हैं। और जो ज्ञेय नहीं होगा वो सत नहीं होगा नारायण। जो असत होगा मतलब यद यद ज्ञेयम यत्र यत्र ज्ञेयत्वम तत्र तत्र क्या है सत्यत्वम। यत्र सत्यत्वम नास्ति तत्र ज्ञेयत्वम अभी नास्ति। जैसे कौन हो गया बंधापुत्र हो गया, और तो शब्द मात्र है, अलिक पदार्थ है, ये अभिप्राय है। ऐसी शंका होने पर इस शंका का परिहार करते हैं। देखो 90 नंबर श्लोक, ये 90 नंबर श्लोक बड़ा महत्व का है। हेय गेयाप्यपाक्यानि हेय गेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः विज्ञेयान्यग्रयाणतः तेषामन्यत्र विज्ञेया तेषामन्यत्र विज्ञेया दुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः दुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः। पढ़िए नारायण। देखो कहते हैं कि साधक को कहते हैं अग्रयाणतः, सबसे पहले प्रथमतः जान लेना चाहिए। अरे भाई किसी को यदि ग्रहण करना हो, जिस वस्तु को ग्रहण करना हो तो उसके समझना पड़ता है कि नहीं। और क्या, जिसको ग्रहण करना है उसको भी समझना पड़ता है। सबसे पहले ग्रहण करने से पहले समझना पड़ता है, और जिसको छोड़ना है उसको भी समझना पड़ता है कि नहीं। हाँ, मान लो कि जो है वो लड्डू है, तो लड्डू को ग्रहण करने से पहले आपको समझना पड़ता है कि नहीं। ये नया लोग कहते हैं ना, ये प्रवृत्ति, जिस वस्तु में साधक की प्रवृत्ति होती है ना, तो उसमें इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, है ना। प्रवृत्ति तो इच्छा पूर्विका होती है, और प्रवृत्ति का हेतु ज्ञान होता है। प्रवृत्ति का हेतु ज्ञान होगा कि नहीं। तो जब ज्ञान होगा, कैसा ज्ञान होगा, नैयायिक लोग बोलते हैं इष्ट साधनता प्रकार का ज्ञान होगा। इसे भामती में विचार आया, ब्रह्मसूत्र के अध्यात्मभाष्य में, भामती में भी इसे विचार आया। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखो जैसे वास्तविक रजत स्थल पर ले लो, वास्तविक रजत पड़ा है, वास्तविक जब रजत पड़ा है तो वहां पर भी जो प्रवृत्ति हो रही है तो उसको भी पहले जानना पड़ता है कि नहीं। पहले जानना पड़ता है। कैसे जानना पड़ता है कि ये जो रजत है, रजत है, ये मेरे लिए अभिष्ट का साधन है कि नहीं। ये अनुमान करना पड़ेगा कि नहीं, अनुमान करना पड़ता है ना। जैसे वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी में विचार किया, जो तुम चारवाक लोग है ना, अनुमान प्रमाण को नहीं मानते हो, अनुमान प्रमाण को तो नहीं मानते हो, तो लेकिन अनुमान प्रमाण को तो मानना ही पड़ता है। तुम जब नहीं मानोगे तो तुम्हारा व्यवहार ही नहीं होगा। हाँ, जो मनुष्य के बात छोड़ दिए, पशु पक्षी भी अनुमान करता है। जैसे कोई पशु को, गौ माता को हो, चाहे कुत्ते को हो, चाहे किसी को भी हो, हरा हरा घास दिखा दो, हरा हरा घास को देख करके पशु अनुमान करता है कि नहीं। कैसे, ये जो तृणा है घास, मेरे लिए अभिष्ट का साधन है, ये घास को तो नहीं खाया ना। इस घास में जो हरित तृणा में जो इष्ट साधनता दिखता है, उनको पशु को इष्ट साधनता जो दिखती है, तो कैसे दिखी, इस घास को थोड़ी खाया हो, नहीं। इसी प्रकार का घास पहले खाया हो, तृणा पहले खाया, उसका संस्कार पड़ा है, उसका क्या है, वो संस्कार पड़ा है। उस संस्कार से इस तृणा घास को देख करके वो स्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, है कि नहीं।
ये अनुमान करेगा, इस वस्तु में वो अनुमान करेगा। इदम हरित तृणम मत अभिष्ट साधनम पूर्व, ये क्या बोलते हैं, तृणा जातीयत्वात्, तृणा जातीयता पूर्व भुक्त तृणवत, पहले जैसे हमने तृण खाया था, घास खाया था, इसी प्रकार का यह घास है, ये है ना, इसलिए ये मेरे लिए अभिष्ट का साधन है। बराबर है कि नहीं? इसी प्रकार से वो जिससे निवृत्त होना पर है कि नहीं, उसको भी पहले जानना पड़ता है। उसको भी पहले, जैसे डंडा दिखा दो पशु को डंडा दिखा दो, है ना, तो डंडा दिखा दो भाग जाएगा पशु, डंडा दिखा दो कुत्ता ही भाग जाता है कि नहीं? तो ये डंडे को तो, तो इस डंडे से तो नहीं मार खाया है ना, वो तो पहले वाले डंडे से मार खाया है कि नहीं? फिर भी डंडे को देखकर कैसे भागता है? उनको ज्ञान होता है ना, पहले वो मार खाया है, वो है ना, पहले की तरह डंडा, ये भी डंडा है इसलिए वो अनुमान करेगा कि इदं अयम दंडः मत अभिष्ट साधनम अनिष्ट साधनम, अरे मेरे अनिष्ट है, भागो यहाँ से, है कि नहीं? इसी प्रकार जो है साधक को भी समझना पड़ता है, जहाँ से जिसमें प्रवृत्त होना है उसको भी समझो, और जिससे हटना है उसको भी समझो, है कि नहीं? ये बोलते हैं, देखो अग्रयाणतः मतलब सबसे पहले, विज्ञाने मतलब विशेष रूप से जान लेना चाहिए, विशेष रूप से जान लेना चाहिए। किसको जान लेना चाहिए? देखो बोलते हैं हेय, जो हेय है ना, जिसको छोड़ना है, तो हेय को भी जानना पड़ता है। हाँ, तो हेय जो होता है वो साधन तो बन सकता है, समझ में आएगा ना? ये संसार जो है ना, ये हेय तो है, लेकिन साधन के रूप से हो, साध्य नहीं होता है कि नहीं? हमको संसार चाहिए, विषय चाहिए, शरीर निर्वाह के लिए विषय तो चाहिए, जो अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, धन चाहिए, ये तो चाहिए, संसार तो चाहिए, लेकिन ये साधन है, आगे छोड़ना है, लेकिन ये इसको साधन रूप से पहले समझना पड़ता है, लेकिन ये साध्य नहीं है, ये साध्य नहीं है। इस प्रकार पहले जो कहा चतुष्कोटि कहा ना, चतुष्कोटि हेय है, हेय, जैसे रज्जु में सर्प आपको दिखाई दे रहा है, वो हेय है, वो क्या है, हेयर के रूप से पहले जानना पड़ता है ना, है कि नहीं? और साध्य क्या है? साध्य साध्य होता है रज्जु, वो रज्जु हो गया साध्य, हो गया कि नहीं? रज्जु हो गया साध्य, वो ज्ञेय है, ज्ञेय, रज्जु हो गया ज्ञेय, है कि नहीं? और सर्प हो गया क्या है? हेय। इसी प्रकार साधन में भी समझ लो, है ना, ये अन्न वस्त्र आदि ये हो गया क्या है? साधन है, साधन, और साधन को आश्रय करके हमारा ज्ञेय हो जाएगा साध्य, उसको भी समझना पड़ता है। हमारा है ज्ञेय कौन है? वो परब्रह्म, और संसार हो गया साधन है, इसलिए हेय, साधन को साधन के रूप से अपनाना चाहिए, और साधन को अपना करके किसको जानना है? परमार्थ सत्य को जानना है, वो परमार्थ सत्य हो गया ज्ञेय। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम चलेगा नहीं, केवल हेय को जानना है और ज्ञेय को जानना है, और भी जो है वो जानना पड़ता, आप्य, वो आप्य को भी जानना पड़ेगा ना, आप्य, आप्य मतलब क्या? जिसको प्राप्त करना है ना, जैसे श्रवण मनन निध्यासन, इसको क्रम से साधन के रूप से वो आप्य है, समझ में कि नहीं? बहिरंग साधन को पहले जानो, बहिरंग साधन को जान करके फिर अंतरंग साधन को पकड़ो, श्रवण मनन निध्यासन, वेदांत का श्रवण, फिर मनन करना है, फिर निध्यासन करना है, ये हो जाएगा आप्य, अंतरंग साधन हो गया आप्य। आगे एक वाक्य भी है, देखो इसका हम लोग विचार
कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ